गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मन पर नियंत्रण रखना क्यों है जरूरी। गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल मंत्रों के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के उन अनमोल मंत्रों के बारे में जो हमें जीवन की कई अहम बातें बताते हैं। मन पर नियंत्रण रखना है जरूरी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। व्यक्तित्व में संघर्ष तो शांति नहीं मिलेगी। क्या उपाय बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। योग में एक बात पर स्पष्ट है कि आपके व्यक्तित्व में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर संघर्ष है तो आपका मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन यह संघर्ष क्या है? दरअसल अगर आपका मन विरोधी विचारों में बंटा है तो आप संघर्ष की स्थिति में हैं। मान लीजिए कि आप शराब पीना चाहते हैं लेकिन साथ ही मानते हैं कि यह बुरा है। अब यह आपके भीतर एक संघर्ष को जन्म देता है। अगर यह संघर्ष अधिक समय तक चलता रहा तो यह मानसिक विकृति का कारण बन सकता है। अब सवाल उठता है कि इसके समाधान का रास्ता क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन इसी बंटे हुए मन के साथ हैं। वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मन को वश में करना बहुत कठिन है क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली होता है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि यह हवा को नियंत्रित करने जितना मुश्किल है, लेकिन वह अर्जुन को प्रोत्साहन देते हैं और आश्वासन देते हैं कि यह संभव है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण इसके लिए रास्ता भी बताते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं कि जब भी उसका मन बाहर की ओर जाए और बेचैन और अस्थिर हो जाए तो उसे सीधे वापस अंदर की तरफ लाना चाहिए। लेकिन मन को नियंत्रित करने का यह अभ्यास क्या आम लोगों के लिए आसान है?
क्योंकि आज का मनुष्य मानसिक तौर पर बहुत ही अस्थिर है। वह तामसिक गुणों से भरा हुआ है। तो ऐसे लोगों के सामने मन को नियंत्रित करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण इसके लिए अभ्यास और वैराग्य की बात बताते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करना है। बस खुद को उनसे अलग कर लें। आप बस उन्हें एक गवाह, एक दृष्टा की तरह देखते हैं। आपका दृष्टिकोण यह होना चाहिए, मैं विचार नहीं हूँ, मैं केवल विचार प्रक्रिया का गवाह हूँ। यह वैराग्य है। मन में आने वाले किसी भी विचार के प्रति आसक्ति न होना। जब आप इस दृष्टिकोण को विकसित करते हैं तो मन शांत और शांत हो जाता है। इस प्रक्रिया में आप अपने व्यक्तित्व के साथ संघर्ष में नहीं हैं। विचारों का कोई द्वैत नहीं है। आप महज एक दृष्टा हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि मन तुम्हारा शत्रु है, लेकिन वह तुम्हारा मित्र भी है। इसमें कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। मन को संघर्ष मुक्त करने के लिए योग में और भी कई उपाय बताए गए हैं। इसमें एक त्राटक का अभ्यास है। आप आंखों को एक स्थिर बिंदु, आंतरिक या बाहरी पर स्थिर करते हैं ताकि पुतलियां 1 से 10 मिनट तक हिलें या झिलमिलाती न रहें। जब आंखें गतिहीन हो जाती हैं, तो मन उसका अनुसरण करता है और प्राण की गति भी बंद हो जाती है। इससे आराम और शांति आती है।
सही अभ्यास क्या है? प्रभुपाद ने कहा है कि जप करते समय हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो हम यह तर्क दे सकते हैं कि यह मेरी समस्या है। मैं जप करते समय मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। खैर, इसे अभ्यास कहते हैं सर। अभ्यास का अर्थ है हमें अभ्यास करना होगा। जैसे हम साइकिल चलाने का अभ्यास करते हैं। मुझे याद है एक बार मैं एक युवा लड़के को साइकिल पकड़ते हुए देख रहा था, जबकि एक छोटा लड़का साइकिल चलाना सीख रहा था। एक ने साइकिल पकड़ रखी थी ताकि साइकिल पर सवार लड़का गिर न जाए। लड़का एक साइकिल चलाएगा जबकि लड़का दो साइकिल पकड़कर उसके साथ दौड़ेगा। हम में से ज्यादातर लोगों ने साइकिल चलाना इसी तरह सीखा होगा। तो ये दोनों लड़के सड़क पर ऊपर नीचे जा रहे थे। कुछ समय बाद लड़का दो थक गया और अचानक उसने बिना किसी चेतावनी के साइकिल छोड़ दी। बेचारा लड़का एक संतुलन खो बैठा और खाई में गिर गया और रोने लगा। लड़के दो ने उसे बहुत शांति से उठाया और शांत भाव से लड़के एक से कहा, तुम क्यों रो रहे हो? बिना गिरे साइकिल चलाना सीखना संभव नहीं है। कहानी का सार यह है कि अभ्यास वह चरण है जहां हम असफल होते रहेंगे लेकिन प्रयास करते रहेंगे। जैसे जैसे हम प्रयास करते रहेंगे हम इसमें बेहतर होते जाएंगे। यदि हम प्रयास करते हुए असफल नहीं होते तो इसका मतलब है कि यह अब अभ्यास नहीं है। हम तो एक्सपर्ट हो गए। तो अभ्यास के चरण में एक लड़के की तरह जो गिर जाता है, हम असफल होते रहेंगे। लेकिन हमें तब तक अभ्यास करते रहना होगा जब तक हम इसमें निपुण नहीं हो जाते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम यह सोचकर अपने जप को सुनने का प्रयास करना बंद कर दें कि वैसे भी मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, तो मन को मुक्त कर दें और किसी तरह 16 माला का जप पूरा कर लें, तो हम कभी भी मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। लेकिन केवल अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ वैराग्य भी होना चाहिए। वैराग्य का अर्थ है कि हम क्या खाते हैं, कितना सोते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, किस चीज में आनंद लेते हैं आदि पर हमें नियंत्रण रखना होगा। यहाँ तक कि शरीर भी मन को प्रभावित करता है। इसीलिए ध्यान योग में योगी शरीर के भीतर विभिन्न वायुओं को नियंत्रित करके शरीर से शुरुआत करता है। मन को शांत
इसलिए हमें एक ओर बहुत अनुशासित जीवन वैराग्य का पालन करना होगा और दूसरी ओर हमें प्रतिदिन जप करते समय श्रवण का अभ्यास करने का प्रयास करना याद रखना चाहिए। इन दोनों से हम जल्द ही मन पर काबू पा सकेंगे। अनुशासित जीवन का अर्थ है कि हमें प्रतिदिन एक ही समय पर उठना चाहिए, हमें प्रतिदिन एक ही समय पर प्रसाद देना चाहिए, हमें प्रतिदिन एक ही समय पर सोना चाहिए, हमें प्रतिदिन एक ही समय पर पढ़ना चाहिए आदि। जितना अधिक हम अनुशासित होंगे उतना आसान होगा मन को नियंत्रित करने के लिए। यदि हम अनुशासित नहीं हैं, अपने कपड़े बिखरे हुए रखते हैं, दिन में किसी भी समय खाते हैं, जो भी देखने में आता है खा लेते हैं आदि, तो मन भी बिखरा हुआ रहेगा। तो संक्षेप में मन को नियंत्रित करने की दो कुंजी हैं, अभ्यास और वैराग्य। और यह उम्मीद न करें कि यह रातों रात घटित हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणत, जो अपने शरीर को छोड़ने से पहले मन को नियंत्रित करने में सक्षम है, वह एक पूर्ण योगी है। इसलिए यह एक आजीवन प्रयास है। यदि हम शरीर छोड़ने से पहले मन को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। प्रयास जारी रखें, अभ्यास करते रहो। सुव्यक्त नरसिम्हा दास विश्व के सबसे ऊंचे गगनचुंबी मंदिर वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और परियोजना निदेशक हैं। वह 18 साल से मिशन की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शाबाशी दीजिए। मीडियम पर मेरा अनुसरण करें। प्रतिक्रियाओं का नीचे स्वागत है। मन पर नियंत्रण, मन की स्थिरता और शुद्धता से संकल्प को दृढ़ता प्राप्त होती है। मन मनुष्य की सभी शक्तियों का स्रोत है। मन की स्थिरता और शुद्धता से संकल्प को दृढ़ता प्राप्त होती है। इसके विपरीत मन की चंचलता विनाश को आमंत्रण देती है। जब तक मन को जीता नहीं जाता तब तक राग और द्वेष शांत नहीं होते। मन मनुष्य की सभी शक्तियों का स्रोत है। मन की शक्ति से ही मनुष्य जीतता है और मन की दुर्बलता से ही हार जाता है। मन चेतन और अचेतन दोनों ही स्तरों पर व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मन को महान चित्रकार, जादूगर और ब्रह्मा सृष्टि का तत्व भी कह सकते हैं, क्योंकि संकल्प के बिना सृष्टि नहीं हो सकती और मन के बिना संकल्प नहीं हो सकता। मन की स्थिरता और शुद्धता से संकल्प को दृढ़ता प्राप्त होती है। इसके विपरीत मन की चंचलता विनाश को आमंत्रण देती है। जब तक मन को जीता नहीं जाता तब तक राग और द्वेष शांत नहीं होते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन को बड़ा चंचल बताते हुए मत डालने वाला बताया है। उनके अनुसार मन बहुत बलवान है। जैसे वायु को दबाना कठिन है, वैसे ही मन को वश में करना भी कठिन है। गीता के 6ठे अध्याय में वह कहते हैं कि निसंदेह मन बहुत चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। वस्तुत राग मन को बंधन में डालता है, जबकि वैराग्य इसे बंधन मुक्त करता है। किसी वस्तु या व्यक्ति से अतिशय लगाव या राग उसकी कमियों को भी हमारे लिए प्रिय बना देते हैं। यही बंधन है जो हमें वास्तविकता और सत्य का आभास नहीं होने देता। इस माया संग लगा मन हमें चंचल बनाता है। मन की यह चंचल गति हमें मथती रहती है। मन को भी स्थिर करने के लिए निश्चलता और सहजता का आधार तैयार करना पड़ता है, तभी वह शांत और स्थिर हो पाता है। जैसे तालाब की गंदगी और चंचलता समाप्त होने पर ही हम उसकी तलहटी में पड़ी वस्तुओं को ठीक से देख सकते हैं, वैसे ही चंचल और मलिन मन से हम आत्मदर्शन नहीं कर सकते। इसके लिए मन को शांत और निर्मल होना आवश्यक है।
यही शांत और निर्मल मन ही आत्मिक शक्ति का आधार बनकर हमारे व्यक्तित्व को सही आकार प्रदान करता है। महाभारत में श्री कृष्ण को देखकर सीख सकते हैं कैसे करें गुस्से पर काबू। महाभारत में श्री कृष्ण के स्वभाव को देखते हुए हमें भी कुछ बातें सीखनी चाहिए, जैसे किस समय क्या बोलना, किसी इंसान को कोई बात कैसे समझानी और कब कैसा व्यवहार करना। महाभारत में शिशुपाल ने भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया था। इस पर श्री कृष्ण बहुत देर तक चुप रहे, लेकिन उन्हें जब लगा कि अब चुप्पी को कायरता मान लिया जाएगा, तो उन्होंने भरी सभा में सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल भी किया। आप बार बार गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले जो चीज खोते हैं वह है आपके संबंध। क्रोध की आग सबसे पहले संबंधों को जलाती है। पुश्तों से चले आ रहे संबंध भी क्षणिक क्रोध की बलि चढ़ते देखे गए हैं। दूसरी चीज अपनों की हमारे प्रति निष्ठा। रिश्तों में दरार आए तो निष्ठा सबसे पहले दरकती है, फिर जाता है सम्मान। अगर आप बार बार किसी पर क्रोध करते हैं तो आप उसकी नजर में अपना सम्मान भी गंवाते जा रहे हैं। इसके बाद बारी आती है अपनी विश्वसनीयता की। हम पर से लोगों का विश्वास उठता जाता है। फिर स्वभाव और स्वास्थ्य। कहने को लोग हमारे साथ दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे होते नहीं हैं। ऐसे पा सकते हैं गुस्से से छुटकारा। एक, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। कोई भी बात हो गहराई से उस पर सोचिए, सिर्फ क्षणिक आवेग में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें। दो, सही समय का इंतजार करें। कृष्ण से सीखिए अपने स्वभाव में कैसे रहें। उन्होंने कभी भी क्षणिक आवेग में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 3, हमेशा परिस्थिति को गंभीरता से देखते थे। शिशुपाल अपमान करता रहा, लेकिन वे सही वक्त का इंतजार करते रहे। वक्त आने पर ही उन्होंने शिशुपाल को मारा। 4, अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन को और चेहरे पर मुस्कुराहट को स्थान दें। ये दोनों चीजें आपके व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। कभी भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपको तैयार रखेगी।
अपने मन को कैसे नियंत्रित करें? 15 शक्तिशाली मन नियंत्रण तकनीकें। विचार और अत्यधिक सोचना दो चीजें हैं जो वास्तव में हर किसी को तनावग्रस्त करती हैं। और ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमारी जिंदगी से पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। वे तब प्रकट होते हैं जब हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं, जब हम सोने ही वाले होते हैं, या जब हम अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन बिता रहे होते हैं। और हे भगवान, अत्यधिक सोचना हिट होता है। यह सबसे अधिक परेशान करने वाली और निराशाजनक बात है, लेकिन हमें निश्चित रूप से इस तरह नहीं जीना है। अत्यधिक सोचना और विचार आते जाते रहते हैं और कभी स्थिर नहीं होते। इसलिए यदि आप अपने विचारों को समझते हैं और अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो चीजें आसान और खुशहाल हो जाएंगी, भले ही स्थिति कुछ और ही कहती हो। आइए देखें कि हम अपने विचारों और मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अवांछित विचार क्या हैं? अवांछित विचार वे होते हैं जो नकारात्मक होते हैं और मुख्य रूप से आपके डर, असुरक्षाओं, पिछले अनुभवों या भविष्य की चिंताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। वे आपको चिंता और अत्यधिक सोचने के एक अंतहीन चक्र में डाल देते हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इन अवांछित विचारों की जड़ कुछ भी हो सकती है, जैसे कम आत्मसम्मान, करीबी दोस्तों या साथी के साथ झगड़ा, या कुछ भी जो आप चाहते थे लेकिन नहीं मिला। अवांछित विचार नकारात्मक सोच से शुरू होते हैं जो स्वचालित हो जाते हैं और हमारे संतुलन को बिगाड़ देते हैं। ये नकारात्मक विचार आत्मापमानजनक हैं और आपको अपने अस्तित्व पर संदेह करने पर मजबूर कर देते हैं। हालांकि अपने मन के प्रति विनम्र रहने और उसे उस तरह आपको नुकसान न पहुंचाने देने की कई तकनीकें हैं जैसा वह चाहता है। आइए उन शक्तिशाली मन नियंत्रण तकनीकों को देखें। अपने मन को कैसे नियंत्रित करें? 15 युक्तियां। मन और विचारों को नियंत्रित करना सीखना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए सचेत प्रयास और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। हालांकि एक बार जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि किन विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और किन विचारों को फिल्टर करने की आवश्यकता है। यहाँ शक्तिशाली मन नियंत्रण तकनीकों से अपने मन को नियंत्रित करने के 15 सुझाव दिए गए हैं। ध्यान। ध्यान आपको उन विचारों से अवगत होने में मदद करता है जो आपके द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि आपकी असुरक्षाओं और भय पक्ष से उत्पन्न होते हैं। यह आपको उनके साथ शांति बनाने में सक्षम बनाता है, ताकि जब वे प्रकट हों तो उनसे प्रभावित होने के बजाय आप उन्हें हवा की तरह गुजरने दें। सकारात्मक पुष्टि। लिखने और जोर से सकारात्मक पुष्टि कहने से आपको यह देखने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं। हमारा अवचेतन मन हमेशा हमें अपनी बुराई करते हुए सुनता है, और जब आप खुद को जानने और प्यार करने की आदत डाल लेते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही करता है। जर्नलिंग। अपने विचारों को एक कागज के टुकड़े पर लिखने से न केवल आपको हल्का महसूस करने में मदद मिलती है, बल्कि आपको झूठ और वास्तविकता के बीच अंतर करने में भी मदद मिलती है। जब आपको लिखने या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कोई रुचि न हो, तो जर्नलिंग करना कठिन हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप इसे आजमाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आप वास्तव में कौन हैं और आपके विचार आपको कैसे चित्रित करते हैं। अपने विचारों पर सवाल उठाना। अपने विचारों को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका उनके साथ खेलना है, यानी उन पर सवाल उठाना है। आपका मन अक्सर आपको एक असफल व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है, जो कुछ नहीं कर सकता या किसी भी चीज के योग्य नहीं है। इसलिए इन विचारों को एक बार और सभी के लिए जाने देने के लिए
उनसे पूछें कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं, और फिर जब वे उन चीजों की सूची बनाते हैं जिनमें आप सफल नहीं हुए, तो आप उन्हें यह कहकर जवाब देते हैं, ये चीजें परिभाषित नहीं करती हैं मुझे, मेरी कोशिश सफल होती है, और सिर्फ इसलिए कि मैं एक बार असफल हो गया इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हर बार असफल हो जाऊंगा। आप देखेंगे कि ये अपने आप बंद हो जाएंगे। वस्तुनिष्ठ होना। अक्सर जब हम अपने विचारों में बहुत अधिक डूब जाते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं और वे जो कह रहे हैं उसके आगे झुक जाते हैं। हालांकि यदि आप अपने मन और विचारों को तीसरे व्यक्ति में और वस्तुनिष्ठ रूप से देखते हैं तो आप उन्हें बेहतर और अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। आप देखेंगे कि यदि आप किसी अजनबी को अपमानजनक बातें नहीं कह सकते तो आप उन्हें अपने आप से कैसे कह सकते हैं। अपना ध्यान भटकाना। हालांकि कुछ विचार अस्थायी होते हैं, लेकिन उनके साथ बैठने के बजाय आप बाहर जाकर किसी दोस्त से बात करके या खाना बनाकर अपना ध्यान भटका सकते हैं। इससे वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि कई बार जब आप आदर्श स्थिति में होते हैं तो आपके विचार चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगते हैं। इसलिए कुछ उत्पादक कार्य करके उनका ध्यान भटकाना सबसे अच्छा है। कुछ ऐसा करना जो आपको पसंद हो। यदि आप अपनी नौकरी या पढ़ाई के अलावा अपना पसंदीदा काम करने के लिए समय निकालें तो आपके विचारों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। यह किताब पढ़ने, चित्र बनाने, रंग भरने या अपने लिए कॉफी बनाने जितना सरल हो सकता है। यह आपको वास्तविकता से अलग होने और अपने भीतर खुश रहने में मदद कर सकता है। 8. अपने प्रियजनों पर भरोसा रखें। यदि आपके विचारों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है तो बेहतर होगा कि आप उन्हें उन लोगों के साथ साझा करें जो आपको सुरक्षित और आरामदायक महसूस कराते हैं। जरूरी नहीं कि आपको इससे अकेले ही गुजरना पड़े। यदि यह आपको भारीपन या थकान महसूस कराता है तो खुलकर बात करना और इसके बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। 9. सकारात्मक दृश्य। यह तकनीक उस प्रकार के व्यक्ति और भविष्य की कल्पना करके की जाती है जिसे आप अपने लिए चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है तो इसे एक कागज के टुकड़े पर लिखें। वर्तमान क्षण में सभी 5 इंद्रियों को संरेखित करें और कल्पना करें कि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है वह वही व्यक्ति है। में समय लगता है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए आपको वास्तव मानने से बचें। ज्यादा सोचने और नकारात्मक विचार अक्सर धारणाओं को जन्म देते हैं। जब आपका दिमाग आपको एक चट्टान से नीचे फेंक देता है और ऐसे क्षेत्र में फेंक देता है जो नकारात्मक और असुविधाजनक लगता है, तो यह उन जगहों पर भटकना शुरू कर देता है जिनका कोई तार्किक अर्थ भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके विचार आपको बता रहे हैं कि आप असफल हैं, तो आपकी धारणाएं आपको प्रेरित करेंगी। आपके माता-पिता और करीबी सभी यही सोचते हैं। ये धारणाएं वास्तव में सत्य जैसी लगती हैं, लेकिन हैं नहीं, इसीलिए इनके प्रति सचेत और सचेत रहना महत्वपूर्ण है। अनर्थ से बचें। जब आपके विचार आपकी वास्तविकता को बाधित करते हैं, तो आपका दिमाग चीजों को विनाशकारी बनाना शुरू कर देता है, जिसका मतलब है कि स्थिति वास्तव में इससे भी बदतर हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको खराब अंक मिलते हैं, तो आपका दिमाग चलता है, आप किसी काम के लिए अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया है। इससे बचने के लिए स्थिति को वैसे ही ले जैसे वह है और अपने दिमाग को खराब न होने देने का प्रयास करें।
12. अपने भीतर के आलोचक को चुनौती देना। आपके भीतर का आलोचक जो कह रहा है उसे स्वीकार करने के बजाय उन्हें चुनौती दें और जो कुछ भी वे कह रहे हैं उसकी सकारात्मक अर्थ के साथ व्याख्या करें। यदि वे कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो हतोत्साहित होने के बजाय इसे एक चुनौती के रूप में लें और अपनी मान्यता के लिए चीजें हासिल करने के लिए खुद पर काम करें। 13. अपने लिए एक योजना बनाएं। जब आप दिन के लिए अपने कार्यक्रम की योजना बनाते हैं तो आप अपने अत्यधिक सोचने के लिए समय निकालने के लिए 15 से 30 मिनट का समय ले सकते हैं, ताकि उस समय में आप विचारों को ठीक से प्रवाहित कर सकें और आत्मनिरीक्षण कर सकें कि वे कहां से आ रहे हैं। इस गतिविधि के साथ आप अपने विचारों को कभी भी आप पर हावी नहीं होने देंगे और उन्हें उस छोटी अवधि के लिए पूर्ण पहुंच प्रदान करेंगे जिसे कुछ समय के बाद कम किया जा सकता है जब तक कि वे शून्य न हो जाएं। 14. अपने साथ समय बिताएं। यदि आप अपने व्यस्त और भारी कार्यक्रम में से अपने लिए समय निकालते हैं तो आप खुद को और अपनी जरूरतों, पसंद और नापसंद को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। यदि आप स्वयं के साथ समय नहीं बिताते हैं तो आप अलग-थलग महसूस करेंगे और आपका अपने आप पर, अपने मन पर या अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहेगा। 15. पेशेवर मदद लें। यदि आप अपने दिमाग और विचारों पर नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं हैं, तो आप हमेशा व्यक्तिगत परामर्श ले सकते हैं और अपने विचारों को ठीक से जान सकते हैं। हालांकि आपको सचेत प्रयास करना होगा। विशेषज्ञ आपके नकारात्मक विचारों और भावनाओं को ठीक से सुलझाने में आपकी सहायता कर सकता है। नाउमी पर आप योग्य विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं जो विविध हैं और कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। इसके अलावा थेरेपी की लागत भी पारंपरिक थेरेपी की लागत का 1/4 है, जिसके माध्यम से आप अपने और अपनी आवश्यकताओं के लिए एक उपयुक्त चिकित्सक का पता लगा सकते हैं और चुन सकते हैं। अपने मन पर नियंत्रण रखना क्यों महत्वपूर्ण है? अपने दिमाग को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप ऐसा करना नहीं सीखते हैं तो यह लंबे समय में नियंत्रण से बाहर हो सकता है और आपको बड़े तनाव और चिंता का कारण बन सकता है, जो अक्सर अवसाद या चिंता का कारण बनता है। जब हम अपने मन को निर्जन भूमि पर भटकने देते हैं तो यह हमें तनाव और अनावश्यक चिंता की स्थिति में डाल देता है। ज्यादा सोचने से न केवल मानसिक समस्याएं पैदा होती हैं, बल्कि सिरदर्द, माइग्रेन, मतली, पेट दर्द या यहाँ तक कि उच्च रक्तचाप जैसी शारीरिक समस्याएं भी पैदा होती हैं। इसलिए अपने शरीर और दिमाग को इस तरह के नुकसान से बचाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखें और उन विचारों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें जो आपके हैं ही नहीं। अपने मन को नियंत्रित करने के लाभ। अपने विचारों को नियंत्रित करना और उनसे प्रभावित न होने के कई फायदे हैं। हालांकि पूरी तरह से तटस्थ होने और अपने विचारों को आप पर प्रभाव न डालने देने में समय लगता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि कोई इसे सीखे और अपने विचारों और उनके द्वारा उत्पादित नहीं किए गए विचारों के बीच अंतर करने में सक्षम हो। शक्तिशाली मन नियंत्रण तकनीकों से अपने मन को नियंत्रित करने के लाभ हैं। बेहतर रिश्ते। जब आप मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं और अपने विचारों को किसी भी आकार या रूप में प्रभावित नहीं होने देते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। जब आप अंदर से खुश होते हैं, तो यह आपके जीवन के हर पहलू पर दिखता है, खासकर आपके रिश्तों पर। उत्पादकता में वृद्धि। जब आप समझते हैं कि अपने मन को नियंत्रित करने के लिए आपको अपने विचारों पर नियंत्रण छोड़ना होगा, तो वे क्षणभंगुर राय बन जाते हैं जिनका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद पर भरोसा रखते हैं
और उन्हें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने देते हैं, जिसके कारण आपके काम और दैनिक दिनचर्या में उत्पादकता बढ़ती है। तनाव में कमी। जब आपका मन पर नियंत्रण नहीं होता, तो आप अनावश्यक विचारों से प्रभावित होते हैं, जो तनाव का कारण बनते हैं। हालांकि जब आप जानते हैं कि आपके आधे विचार भी आपके नहीं हैं, तो आप उनके बारे में सोचने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते हैं, जिससे तनाव में कमी आती है। 4. आत्मजागरूकता में वृद्धि। जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं और सहानुभूतिपूर्ण नजरिए से खुद को समझते हैं, तो आपकी आत्मजागरूकता बढ़ जाती है। जब आप जानते हैं कि आपके विचारों में चीजों को नकारात्मक दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति है, तो आप समझते हैं कि उनसे स्वस्थ तरीके से कैसे निपटना है, जो कि हर एक विचार की व्याख्या नहीं करना है, बल्कि उन्हें उनकी इच्छानुसार आने और जाने देना है। यह चक्र एक सतत प्रक्रिया है, और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आत्मजागरूकता बढ़ती है। 5. बेहतर नींद। जब आप अनावश्यक विचारों से परेशान नहीं होते, तो आपको अच्छी नींद आती है। जब आप धीरे धीरे सोने लगते हैं, तो आप उन्हें चलने देते हैं, जिससे आपके नींद के चक्र में सुधार होता है। मन, शरीर और भावनाओं के बीच संबंध। हमारा मन, शरीर और भावनाएं सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यदि एक को रोका जाएगा, तो दूसरे पर इसका प्रभाव स्वतः ही पड़ेगा। हमारा मन, शरीर और भावनाएं हमें संपूर्ण बनाते हैं, और जीवन को शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण स्थिति में जीने के लिए इन सभी को संतुलित करना होगा। इसे इस तरह से सोचें, यदि आपके पास एक कार है, तो इंजन, गैसोलीन और कार के अंदर का हिस्सा इसे संपूर्ण बनाते हैं। यदि कोई विफल हो जाता है, तो कार का दुर्घटनाग्रस्त होना तय है। हमारे मामले में भी यही सच है। हमारे सभी जीवन, चाहे वे व्यक्तिगत, पेशेवर या सामाजिक हों, जुड़े हुए हैं। इसलिए यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो यह हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में दिखाई देगा, और इसके विपरीत। इसलिए इन 3 चीजों को नियंत्रण में रखना महत्वपूर्ण है। वे कभी भी पूरी तरह से संतुलित या परिपूर्ण नहीं होंगे, लेकिन आप एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा।